हमारे मन के अंदर, कईयों के संकल्प भी होंगे मन में। क्या रहस्य स्पष्ट करेंगे आज, बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ करें बिल्कुल, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी है, समय की अंतिम वेला है और हमें अब घर वापस चलना है। तो बाबा ने बहुत सुंदर रीति से आज स्पष्ट किया है कि बच्चे, मेरा पढ़ाई का कोर्स पूरा हो चुका है 18 जनवरी 1969 को। अब तो सिर्फ आप जो भी अब ये सुन रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क करके फिर क्या करता है, शिक्षक चेक करता है ना कि कितना कितना होमवर्क किया है। तो कहने वो तो जब चेक करेगा, सब करेगा, अभी मैं स्वयं अपना शिक्षक बन करके अपना निरीक्षण करूं कि मैं कितना होमवर्क में परफेक्ट हुआ हूं। क्योंकि पढ़ाई का कोर्स 18 अध्याय गीता के 18 जनवरी 1969 को पूरे हो गए हैं हम। तो बच्चों के मन में संकल्प भी उठे कि बाबा आप चले गए, कम से कम पढ़ाई तो करते रहते। कहने इसके रथ के द्वारा जो मेरा पढ़ाई का पाठ था वो पूरा हो गया, इसलिए अब ये पालना ऊपर से करता रहेगा, ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलती रहेंगी आपको, लेकिन आपको ये होमवर्क जो दिया है, जो अब तक पढ़ाया गया है, उसको आप शिरोधार्य करिएगा। शिरोधार्य करके उसका स्वरूप बनो और स्वरूप बन करके मुझ ब्रह्मा बाप समान बनो और अब अव्यक्त वतनवासी होकर के रहो और बनाओ भी, और साथ में मेरे घर वापिस चलना है। नोट करना आज बाबा के कितना बार बार जो है ये इनिशियल फेज में सब कुछ क्लियर कर दिया है, फिर भी हम बच्चे मूंझते रहते हैं। वो मूंझना बंद करो और मौज में रहो। तो आज सुनो, बहुत ध्यान से सुनना सब। शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना, ये 26 जून 1969 के महावाक्य हैं। बाप किसको देख रहे हैं और बच्चे किसको देख रहे हैं? आज मुरली में क्या सुनना था? आप सभी किसको याद करते हो? तो कहा कि बाप, टीचर और सतगुरु को। तो बाप दादा फिर सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन 3 संबंधों से 3 रूप से देखते हैं। 3 संबंध और 3 रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु रूप से किसको देखते हैं मालूम है? नंबरवार फॉलो करने वाले बच्चों को देखते हैं, शिष्यों को देखते हैं, जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखता हूं मैं। मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं, उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुप्त रूप से मुख्य फॉलो क्या है? किसी ने कहा याद की यात्रा। चलिए, याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वो भी किस लिए कराते हैं? दूसरों की सदगति करने पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? तो गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है। अंडरलाइन करना 3 बातें: अशरीरी, निराकारी और न्यारा बनना। जिसको हम दूसरे रूप में अगर इसका विश्लेषण करें, न्यारा बनना मतलब कर्मों से, कर्म करते हुए साकार में न्यारापन। और अशरीरी यानी अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता, और निराकारी परम धाम निवासी आत्मा। तो अशरीरी, निराकारी और न्यारा बनना। तो याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी होकर के रहें। इसलिए याद की यात्रा है कि साकार में रहते
निराकारी और न्यारे अशरीरी होकर के रहें। जब अशरीरी बनेंगे तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो ना, और करना भी है। तो टीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है? नोट करते जाओ। रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? उनकी मदद है। किसी ने कहा पढ़ाई पढ़ाते नहीं है लेकिन मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है। रिवीजन के लिए होता है ना, एग्जामिनेशन आए उससे पहले महीने की 15 दिन की छुट्टी हो जाती है और अपना रिवीजन कर लो, तैयारी कर लो। तो घर में जिसको होमवर्क कहा जाता है तो ये होमवर्क का समय चल रहा है हमारा, लेकिन टीचर का कनेक्शन तो रहता है। साथ नहीं रहता, वो सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन भी तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। फाइनल पेपर हो तो रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, अपने आप करना होता है रिवीजन। तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं हैं। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितने शक्ति से और कितनी मेहनत से, इतनी उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। तो ऊपर से बैठ कर के दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है ना। अव्यक्त से बाप दादा देख रहे हैं क्या? जैसे आप लोग यहाँ ऊपर क्लास में होता है ना, संदली पर बैठ के क्लास कराई जाती है, बैठ करके देखते हो ना। तो संदली पे बैठ के देखना और नीचे बैठ करके देखना फर्क हो जाता है ना उसमें। तो इनसे भी ऊपर कोई बैठ देखे तो कितना फर्क होगा। मेरे बच्चे स्टूडेंट क्या कुछ कर रहे हैं, बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो ना, क्या अनुभव होता है। आज अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा है ना। तो रीत है तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं। वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने के कारण देखते हैं। क्या देखते हैं? कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं। कोई तो रियल अपना पुरुषार्थ में लगे हुए रिवीजन करने में, और कोई जो है समय गंवा रहे हैं। कोई रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गंवा रहे हैं, और कोई समय को सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं ना समय को गंवा रहे हैं तो मालूम है क्या होता है? तरस तो आता है ना, तरस तो आता है ना, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वो संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है ना कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर के साकार रूप में उन्हों का ध्यान खिंचवाएं। लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ। ब्रह्मा बाबा को थोड़ा रहम आया कि मैं छुट्टी लूं और बच्चों को कराऊं पूरा। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा कि लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ ना, इसलिए दूर से ही साकाश देते हैं। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे वतन से, वैसे ही वतन में भी अब कि अब तो पूरा हुआ झंडी। तो लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्ति रस का, अव्यक्ति मदद
को बहुत थोड़े ले पाते हैं। बाबा बार बार कह रहा है कि मुझसे मिलन मनाना है तो अव्यक्त स्थिति धारण कर और अव्यक्त वतन में मिलन मुलाकात करो। निराकार को कैसे आया? अव्यक्त वतनवासी बनाया और अव्यक्त वतनवासी से साकार तन में ब्रह्मा में आया था। फिर जब कोर्स पूरा हुआ तो ब्रह्मा को भी अव्यक्त वतन में ले गए और खुद जो है वहां से हमारी पालना कर रहा है, पढ़ाई पूरी। तो सुनोगा कि क्या कहते हैं बाबा कि तो लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ ना, इसलिए दूर से ही साकाश देते हैं। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी। लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्ति रस को, अव्यक्ति मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। जो भी रास्ता तय करते हैं विघ्न तो आते हैं। उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? विघ्न आएंगे तुमको क्या करना है? सहन शक्ति। सहन शक्ति, सहन शक्ति से पहले भी फिर कौन सी और शक्ति चाहिए? परखो तो सही, परखने की शक्ति। परखने की शक्ति, क्योंकि विघ्न डालने वाली चीज कौन है? माया। सुनाया था ना कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति। और परखने से पहले भी क्या बताइए? फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। तो पहले परखो, निर्णय करो और सहन करो। जब निर्णय करेंगे ना ये माया है या अयथार्थ है, फायदा है या नुकसान है, अल्पकाल की प्राप्ति है वह सदाकाल की प्राप्ति है, इसमें जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। तो परखो, पहले इंट्रोस्पेक्शन करो और फिर डिसीजन लो उसके ऊपर। जब निर्णय हो गया तो फिर उसे टॉलरेट करो, सहन करो। तो पहले परखना और निर्णय करना। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वो कभी हार नहीं खा सकता। हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। तो निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा? ज्ञान अर्थात समझ है। वो भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है ना, लेकिन टोटल में भी कहां कहां टोटा पड़ जाता है। टोटल में भी कहां कहां टोटा पड़ जाता है। और स्कूल में भी कई बच्चे एक दो को देख करके टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकाल लेते हैं। करते थे ना ऐसी शरारतें स्कूल में भी, अपने आप को मार्किंग कर लेते हैं, टोटल निकाल देते हैं। लेकिन जब मास्टर पूछता ना टोटल कैसे किया, अपने आप ही नंबर ऐड कर लिया, इधर से लिया उधर से लिया करके टोटल बना दिया। फिर मास्टर जी पूछते हैं ये टोटल कैसे किया, उसमें मूंझ जाते हैं। उसमें मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वो टोटल किस तरीके से होगा वो भी जानता है, वो जानो। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? किसी ने कहा विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन, विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो खो गए, विलीन हो गए उसमें ही, सागर में ही। तो फिर क्या होगा? कई ऐसे बैठते हैं विचार सागर मंथन
विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। विचार सागर मंथन में पता लगा कि सागर में चले गए लहर के साथ ही। क्या हुआ फिर? जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है ना, तो फिर क्या किया जाता है? ताकत की खुराक दी जाती है। वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक ताकत की जो पहले भी सुनाई, क्या सुनाई? अशरीरी, निराकारी और न्यारापन। अशरीरी, निराकारी और न्यारापन, यानी किससे न्यारा? कर्मों से न्यारा। और अशरीरी यानी अव्यक्त स्थिति, और साथ में न्यारापन, सॉरी निराकारी। तो कर्म में न्यारा, निराकारी व शरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहें और निराले भी रहें, जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझे कि ये तो निराला है, ये तो निराला है। ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। जितना बातों को धारण करेंगे, उतना ही अपने विघ्नों को मिटा सकेंगे। कोई परिस्थिति आई तो क्या कहा था? पहले सहन शक्ति कहा ना, पर सहन शक्ति से पहले बाबा ने कहा परखने की शक्ति, और परखने के लिए भी निर्णय करने की शक्ति। जब जजमेंट कर लिया तो सहन कर सकते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। जितना बातों को धारण करेंगे, उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। और जो सृष्टि में आने वाले विघ्न हैं, सृष्टि में आने वाले विघ्न हैं, उन्हों से बच सकेंगे। क्यों? शिक्षा तो बहुत मिलती है, शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब करना क्या है? शिक्षा स्वरूप बनो, शिक्षा स्वरूप बनो। मास्टर शिक्षक है, मास्टर परम शिक्षक, शिक्षा स्वरूप बनो। शिक्षा आप और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। आज नया स्वधर्म दे दिया बाबा ने कि मैं स्वधर्म ही मेरा शिक्षा धारण कर औरों को धारण कराना, ये मेरा स्वधर्म है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा स्वरूप, हर चीज से शिक्षा, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। तो अब शिक्षा स्वरूप बनकर के अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली, शिक्षा तो बहुत मिली 1937 से और 69 तक पूरा शिक्षा मिल गई, कम नहीं है। साकार ब्रह्मा के माध्यम से कितना हमारी पालना हुई है शिक्षा के द्वारा। तो अब शिक्षा का स्वरूप बनो, उसके लिए जरूरी है कि अभी हम कर्मों से न्यारे, अलौकिक और निराकार अवस्था, ऐसा शिक्षा स्वरूप बनो। क्यों? अब सुनो। अब प्रश्न पूछा गया, बाबा उसका जवाब देते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया? बहुत ध्यान से सुनना भी है। जो पहले बात हुई थी ना, उस पे बाबा आज अंडरलाइन करवा रहा है। जो मन में संकल्प है, वो संकल्प बिल्कुल आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं, गुलजार दादी के तन में जैसे,
तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे अब क्यों नहीं चलाते? क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते हैं क्या? क्यों भाषा बदली करी है? पहले तो बिल्कुल बोलते थे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं माइक पे, वैसे इसी भाषा में, इसी टोन में ही। अब वो अव्यक्त वतन की भाषा हो गई। गुलजार दादी बोलती है ना, है, सुने ना? तो बाबा क्या कहता है, सुनो फिर। तो साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते हैं क्या? क्यों भाषा बदली करी है? क्यों तरीका बदला है? ऐसे प्रश्न बहुतों को उठते हैं ना? अब तो नहीं उठते। क्लियर कर रहा आज सब। पूछ लो अपने आप से, आंसर लेते जाइएगा इसका। जबकि तुम भाषण कर सकते हो भगवान जी को कहते हैं, जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा को कोई भी तन द्वारा मुरली चला सकते हैं। मुश्किल है क्या उसके लिए? लेकिन क्यों नहीं चलाते? दो चार ने अपने अपने विचार सुनाए। अब जिस तन के द्वारा पढ़ाने का पाठ था वो पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हो गया। अंडरलाइन कर लो इस बात को। अब आगे संकल्प विकल्प नहीं चलने चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल निष्फुर्ण हो जाओ, फारिक एकदम। जिस तन के द्वारा पढ़ाने का पाठ था वो पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ। अब फिर पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आते हूं। अब पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आता हूं। वो कोर्स था उसी तन के द्वारा पाठ पूरा हो चुका है। हो चुका है। अभी तो आता हूं मिलने के लिए। मिलने के लिए, बहलाने के लिए। और मुख्य बातें कौन सी हैं? जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया, यही हुआ ना लास्ट में। अशरीरी कर्मातीत और पंछी उड़ गया एक सेकंड में। और पंछी एक सेकंड में उड़ गया। तो शरीर से एक सेकंड में उड़े ना फिर। तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बाकी एक कार्य रहा हुआ है, साथ ले जाने का कार्य। देखो छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने के लिए आता हूं। मिलन मनाने के लिए और अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने के लिए, टिटबिट्स, और उड़ाने के लिए आता हूं। हो गया क्लियर सब कुछ? है ख्याति बहन क्लियर एकदम? कितना सुंदर रीति से पढ़ा रहा, देखिएगा फिर। और सुनो, पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करोगे? पूछो अपने आप से, कितने तक कोर्स पूरा हुआ है? पूछो ये। और अभी ये सभी को निर्णय करना है कि कहां तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय आपको चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना, उनको देखते, ये लक्ष्य रखते, अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहां तक हैं। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करो, कंपेयर कंट्रास्ट करो, उनको देखते, ये लक्ष्य रखते, अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहां तक हूं। लक्ष्य तो बता दिया ना, कि वह कैसे अपने को परखना और फिर उत्तर देना। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है,
होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है और उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। ये जो पार्ट भावी प्रमाण हुआ है ना, अब जो पार्ट चल रहा है भावी ड्रामा के प्रमाण जो हुआ है, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? साकार रूप को, ब्रह्मा को अव्यक्त क्यों बना दिया? इनके भी कई गुह्य रहस्य हैं। इसकी गहराई में जाना, लेकिन सागर की लहरों में नहाने नहीं लग जाना। संकल्प विकल्प चलते ही रहे अभी भी, लेकिन सागर के तले में जाना, फिर जो रत्न मिले वो लेकर के आना। कि डेप्थ में जाओ और जो रत्न मिले ना सागर की गहराई में से, क्या मिलेंगे? मोती मिलेंगे ना, रत्न मिलेंगे, वो ले आना। ये सोचना इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नूंदा हुआ है। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है? बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी तो टाइम हो गया है। सब मिल गया आंसर ना? बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया बाबा ने। देखो कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी हमें क्या करना है? फिर होमवर्क पूरा करके शिक्षा का स्वरूप धारण करके और शिक्षक बनना है। देनी है शिक्षा, फिर अब देते जाओ। तो हम कौन है अभी? मास्टर शिक्षक। तो उसके 18 गीता के अध्याय पूरे हुए और उसको एज इट इज सागर के तले में जाकर के रत्नों को धारण कर और दिव्य गुणधारी देवता बनना है। प्रत्यक्षता है। ये बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे अब मुझ समान बन करके दुनिया में प्रत्यक्ष हों, तो वो भी कहें कि भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है सभी। चैतन्य में देखो देवी देवता बैठे हुए हैं, भगवान का स्वरूप कितनी सुंदर है ना। बस यही बाबा के आज सुंदर इंस्ट्रक्शन है और आगे के लिए क्लैरिफिकेशन है ये कि जो भी अभी मुरलियां चल रही हैं, ये मुरलियां वास्तव में हमारा होमवर्क है। 2 मिनट के अंदर इसको कहो तो रिवाइज कर लेते हैं। और इसमें यही बाबा ने कहा कि गुरु के रूप से जो बाबा की अंदर से इच्छा है हम बच्चों के प्रति, तो यही कहा कि निराकारी भाव और निराकारी के साथ में अव्यक्त अशरीरी भाव और साथ में साकार रूप में कर्मों से न्यारा, कर्मों से न्यारा। तो इस पढ़ाई को अच्छी रीति से पढ़ें और कोई भी परिस्थिति वो आएगी जरूर, तो सहन शक्ति चाहिए, लेकिन सहन शक्ति से पहले परखने की और परखने के साथ में निर्णय करने की शक्ति, तो फिर हम सहन शक्ति अच्छी तरह से धारण कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान का मतलब ही है समझ। तो ज्ञान का मतलब समझ, तो परख लिया और परख करके निर्णय करके और सहन शक्ति कर लेंगे, धारण कर लेंगे। तो ये है अभी रिवाइज कोर्स जो हमारा होमवर्क है। तो इसे होमवर्क समझें। तो होमवर्क के लिए तो फिर शिक्षक तो उपराम हो जाता है ना। और कभी कभी कोई चीज की क्लैरिफिकेशन लेनी होती है तो अव्यक्त संदेश के माध्यम से उसकी क्लैरिफिकेशन निमित्त जो दादियां हैं उनके द्वारा वो ली जाती है क्लैरिफिकेशन। उसके लिए बाबा बंधा हुआ है। तो ये बहुत सुंदर आज क्लैरिफिकेशन, कंफ्यूजन, जो भी मन में संकल्प विकल्प चलते थे उनका बहुत सुंदर रीति से बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया है कि आगे जो भी चल रहा है वो हमारा होमवर्क है। तो स्थिति हमारी हो अभी कर्मातीत, अशरीरी और अशरीरी के साथ में निराकारी। तो शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देने वाले शिक्षक बनो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम